की प्रथम राजनीतिक पार्टी 1915 में मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, स्थापक की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य हमारा यह है कि हम इस बार बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है 2020 का, उसमें हम लोग अभी कम से कम 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हमारे कई मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में लाएंगे, जैसे कि हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं। ये 1 जून के बाद से होगा, ये 1 जुलाई के बाद से। जिन परिवारों की वार्षिक आय हम मांग करेंगे सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से नीचे है, ठीक है, उनका मार्च अप्रैल मई का मकान का किराया, बिजली बिल, विश्वविद्यालय, स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों का शुल्क माफ किया जाए। और उनके विद्यालय पूरे लॉकडाउन यानी 5 महीने का किराया उनका माफ किया जाए। और बहुत सारी मांगे हैं जो हम आपको इनके माध्यम से आपको सूचित कर दिए जाएंगे। मूल उद्देश्य हमारा यह था कि बिहार की राजनीति में हम उन युवाओं को जो सक्षम हैं, जो योग्य हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं 150 साल पीछे चले जाइए, आचार्य विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए, बिहार की धरती पर इन 2300 वर्षों में तो पहले धनानंद का शासन हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद जो बिहार का एक दुर्भाग्य रहा कि धनानंदों का एक बहुत बड़ी फौज रही नेताओं की, धनानंदों जैसे नेताओं की। इन धनानंदों को उनको उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि बिहार का इन लोगों ने सर्वनाश कर दिया। हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए, हमारे बिहार का जो कृषि व्यवस्था थी वो चौपट हो गई। पूरा जो बिहार की जो GDP थी, जिसका 40% कृषि पर निर्भर था, आज वो इतनी कम हो गई है कि वो 7 से 8% तक रुक गई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। समृद्ध बिहार जो कि शिक्षा का कभी केंद्र कहा जाता था, विश्व शिक्षा का केंद्र था, आज उस बिहार से शिक्षा व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। पहले मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया गया, फिर मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के बाद वह जो 1858 में जो लागू हुई थी शिक्षा व्यवस्था, उस व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया गया। मतलब बिहार में शिक्षा नाम की चीज नहीं। एक समय तो ऐसा था, एक 90 के दशक का तो वो दौर था जब नरसंहारों का दौर था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके पलायन का दौर था। आप देख सकते हैं मात्र महाराष्ट्र में ही बिहार के करीब 1200 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिहार के 1200 इंडस्ट्रियलिस्ट अभी भी महाराष्ट्र में कारोबारी हैं। वो आज तक क्यों नहीं लाए गए? पूरे भारत में छत्तीसगढ़, आपका हिमाचल प्रदेश, बिहार से बहुत सारे लोग पलायन किए। एक समय अपहरण का उद्योग जो था वो ये बिहार में ही था। तो मगध की भूमि पर जो धनानंदों का शासन था, तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम योग्य उम्मीदवारों को इस बार 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। और हमारे युवा काफ़ी सशक्त हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर योग्य लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो दंड के रूप में अयोग्य लोगों का शासन होगा सत्ता पे। और आज पूरे भारत में बिहार की स्थिति यह नहीं है। धनानंद भारत को हर राज्य में मिला और पूरे भारत की अस्मिता पर उन्होंने आघात किया। बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया जाए। बिहार के बारे में मैं आप मीडिया के माध्यम से बात रखना चाहूँगा कि पूरे षड्यंत्र के तहत बिहार को मजदूरों का राज्य बनाया गया। जानबूझकर जो भी थे वो बिहार से कमाए। मैं आपको रतन टाटा की ही बात करता हूँ। जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, यानी कि बिहार था, उस समय हमारे रतन टाटा जो कहते हैं कि ये पारसी समुदाय के थे, और जब ईरान पर अरबी आक्रमण हुआ था तो कुछ ईरानी ईरान से भाग कर आए थे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक धर्म रहस्य में कहा कि 1 लाख ईरानी आए थे भारत में। जबकि कहा जाता है कि हमारे मैकाले की शिक्षा तंत्र में कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं, दर्जन भर ईरानी आए थे। लेकिन यह बात गलत है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक धर्म रहस्य में कहा था कि 1 लाख ईरानी आए थे। तो उसमें उस ईरानियों में, पारसी समुदाय में रतन टाटा भी थे। उन्होंने भी बिहार की धरती से इतना धन कमाया, लेकिन जब उनको कोई इंस्टीट्यूशन खोलना था वो महाराष्ट्र की धरती पर जाके खोले। उनको टाटा नैनो का कारखाना खोलना था। एक चीज देखा जाए तो चुनावी साल है, कई पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, आप भी उतरे। जी हाँ, चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव। बिल्कुल। कैसे जनता आपको कैसे स्वीकार करेगी, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे उनके पास? जब हमारा मुद्दा सर्वप्रथम तो ये होगा कि हम पलायन हो गए। देखिए बिहार में सब कुछ है, समझ गए। बिहार में कृषि तंत्र मजबूत है, हमारा भूमि उपजाऊ है,
हमारे युवा हमने देखा है बिहार से बाहर 300-300 रुपया रोज दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीने पे। वो चाहे तो यहाँ भी वो कमा सकते हैं, लेकिन एक भ्रम फैलाया गया कि तुमको दास और गुलाम बनाकर रखा गया। वही युवा गाली सुन रहे हैं बाहर जाकर के, 10,000 रुपये महीने की नौकरी, 8,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जन्म स्थान पर वो अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर अपने वो जन्म स्थान को छोड़ करके नहीं जाएंगे, यहाँ कार्य करेंगे, कृषि भूमि। अच्छा, हमारा श्रम तंत्र, कोई भी इंडस्ट्री बैठाने के लिए श्रम तंत्र चाहिए, जो कि बिहार गवर्नमेंट है। 40 लाख मजदूर वापस आए, 40 लाख मजदूर 10% कोरोना लेकर के आ रहे हैं। 4 लाख कोरोना पेशेंट आपका बिहार में हमको उपहार के तौर पे मिला है। तो हम ये श्रम साधन हमारे पास है, पूंजी हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, बिजली पानी हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। हम सबसे पहले इस मुद्दों पर आएंगे, फिर एक कास्ट के साथ जातीय फैक्टर। तो हम आप देख रहे हैं हमारा हिंदू महासभा, तो हम हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। फिर आप अगर ये भी कह सकते हैं फिर मुसलमान और क्रिश्चियन कहा जाएंगे। जी, एक सवाल है सर कि आपने पार्टी का नाम भी रख रखा है कि हमने नहीं रखा, हमारे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने रखा। ऐसे में आपको पता है कि जातिवाद तो एक स्तर पे चरम पे है, लेकिन किसी एक समुदाय को छोड़कर भी चुनाव, कोई समुदाय नहीं। जब भारत से बाहर क्रिश्चियन और ईसाई तंत्र बाहर जाते हैं, फ्रांस में या इटली में, तो उन्हें हिंदू मुसलमान और हिंदू ईसाई कहा जाता है, यानी हम सभी हिंदू हैं। तो हम ये चीज़ आपको बता देते हैं कि आप हमारी राजनीति में इस प्रकार की आप द्वेष और घृणात्मक भाव जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को निश्चिंत रहिए। मीडिया से हमारा सहयोग है कि वो हमारा अनुरोध है कि वो हमारा सहयोग करें। सर, 1990 की आप बात कर रहे हैं, 1990 में जो अपराध का दौर था, क्या वो अभी कम है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं। तो फिर कैसे आप उद्योग की बात करते हैं? यह काम हमारे सुशासन बाबू का था जी। उनको यह करना था। कई 28 चीनी मिले थी जी, 90 के दशक की बात बता रहा हूँ मैं। 28 चीनी मिली थी, 19 चीनी मिले बंद कर दी गई 2005 तक। 9 चीनी मिले मात्र रह गए। इन 9 सुशासन बाबू को क्या करना था? इन चीनी मिलों को खोलना था। उद्योग का क्षेत्र, आपका शिल्प का क्षेत्र कहा जाता है भागलपुर, ठीक है। 3 टेक्सटाइल का शहर था हमारा, सिवान, मंडौली का मधुबनी, ये सारे बंद कर दिए गए, खोला नहीं गया। इतना तक कि हमारे जो आरजेडी प्रमुख थे, जिनका ये लालटेन जिनका चुनाव चिन्ह था, तो डोगराव में इनकी एकमात्र कंपनी थी लालटेन की, 50 साल पुरानी कंपनी थी, उसको भी बंद करवा दी। मतलब हमारे सुशासन बाबू भी गलत खड़े होते हैं। हाँ, थोड़ा इनको मार्क्स दिया जा सकता है, थोड़ा अंक दिया जा सकता है, इन्होंने कुछ बेहतर किया, पटरी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन 2010 के बाद ये भी सुस्त पड़ा। हाँ, इंडस्ट्री में बिहार के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा क्या है? देखिए, हम सहकारिता जो हमारी जो सहकारिता चीज़ें थी, सहकारी उद्योग थे, तो इसमें ये लंबा चला जाएगा। इसमें एक बेकार होते थे, बेरोजगार होते थे, ये तो हम सहकारिता के माध्यम से हम लोगों को जोड़ करके, हमारे पास उद्योग धंधे हैं। हम सबसे पहली बात एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद इधर आप लोग का ध्यान नहीं होगा, भारत में जन्म से ही रोजगार आरक्षित है। आप उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई जाति नहीं जिसका जन्म से रोजगार आरक्षित नहीं है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आदर करते हैं, लेकिन वो आपको 18 के बाद रोजगार देता है। चल, तमाम चीज़ें तो सर होगी, चुनाव प्रचार करेंगे तो जनता के पास जाएंगे, आप बात करेंगे, लेकिन अलायंस के विषय में क्या मतलब विचार है? क्या लगता है 200 सीटों पे आपने कहा कि चुनाव अलायंस नहीं करने जा रहे हैं, हम एक ऐसी राजनीति करने जा रहे हैं, इतनी स्वच्छ राजनीति करने जा रहे हैं, हम कोई अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। बीजेपी और संघ परिवार साहब का रिश्ता भी बिल्कुल हम इनकार नहीं करेंगे। हमारी कुर्सी से, हिंदू महासभा की कुर्सी से बीजेपी और संघ निकले हैं। 1915 में 1915 में रजिस्ट्रेशन हुआ था एक राजनीतिक तंत्र के रूप में हिंदू महासभा का, और संघ तो 1925 में। आप उनको डैमेज करेंगे? डैमेज नहीं करे, दुर्भाग्य यह है, यह संघ का काम था, आरएसएस का काम था कि हिंदू महासभा को 1947 के बाद जब हिंदू महासभा को क्रश करने का प्रयास किया गया स्वतंत्र भारत में, तो यह संघ का काम था कि जनता के सामने लाया जाए कि हिंदू महासभा भी कोई पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी। यह संघ का काम था। दुर्भाग्य से संघ ने यह दायित्व नहीं संभाल पाया। मैं एक और बात बता देता हूँ, आप इतिहास की किताबों में पढ़ते होंगे गरम दल और नरम दल। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक को रखा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को रखा जाता है, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को रखा जाता है, मदन लाल धिंगरा जैसे लोगों को रखा जाता है। नरम दल में गांधी जी को रखा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को रखा जाता है। तो मैं बता दूँ इतिहास की बात, कोई गरम दल और नरम दल नहीं था। यह झूठ बातें हैं। हिंदू महासभा के नाम को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए गरम दल की स्थापना की गई, ताकि आप हिंदू महासभा के नाम को भूल जाएं।
14 में आपने मोदी जी का प्रचार किया था, काफी बिल्कुल, दिन तक आप साथ हाँ, रहे थे, बिल्कुल। अब आप विरोध कर रहे हैं उनका, कौन आपकी बात सुनेगा? विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर आप सत्ता के नाम पर अयोग्य लोगों को चुनाव एक प्रत्याशी के रूप में भ्रष्ट लोगों को प्रमोट भी तो आप ही लोगों ने किया था ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप भ्रष्ट लोगों को चुनाव मैदान में उतारेंगे, जिनका राजनीतिक छवि ठीक नहीं है, जो सामाजिक सरोकार से जो दूर है, तो हम तो उसका विरोध करेंगे। वैसे लोग वैसे प्रत्याशी का विरोध करेंगे। आप 200 सीट पर खड़े करें। अभी हमारी हाँ योजना है 200 कैंडिडेट है आपके पास योजना? 40 कैंडिडेट हमारे फाइनल हो चुके हैं। टोटल हम लोग 200 सीट पर नहीं और हम की बात हाँ, 40 कैंडिडेट हमारे ताकि फाइनल हो चुके हैं। बिहार की इस भ्रष्ट राजनीति को पता चल सके कि इनकी औकात कितनी है। राजश्री जी, आपकी पार्टी को शुरू से ही उदंड पार्टी कहा जाता है, बिहार की राजनीति में उदंडता बढ़ाने हैं आप लोग? तो यह मीडिया तय करेगी कि हिंदू महासभा उदंड है कि नहीं। आपका यह कर्तव्य है सर, हमें क्या कहा जाता है, आपका यह कर्तव्य है, आप इसका निरीक्षण कीजिए। आप लोग बौद्धिक लेवल के लोग हैं, आप दुनिया को बताइए कि हम लोग कैसे लोग हैं। हम आपके सामने हैं, हमारा कार्य अब आपको दिखने जा रहा है। अगर आप हमें उदंड कर रहे हैं तो फिर तो आप सारे क्रांतिकारी को उदंड कर रहे हैं जो कि महासभा से जुड़ी थी। भारत रत्न मिला था पंडित मदन मोहन मालवीय को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बिहार के अध्यक्ष हिंदू महासभा से। लाला लाजपत राय जैसे लोगों का नाम जुड़ा है। हिंदू महासभा कोई साधारण पार्टी नहीं थी। और कोई नालंदा विश्वविद्यालय का पहले इंडिया में 1 और 2 का स्थान दिया करता था, मगर आज का तक्षशिला का क्या स्थिति है? तक्षशिला तो हमारा देश ही चला गया। तक्षशिला पाकिस्तान में था। नालंदा को बख्तियार खिलजी ने विध्वंस कर दिया। दुर्भाग्य ये है कि उसी बख्तियार खिलजी के नाम पे हमारा बख्तियारपुर जंक्शन है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।